बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच की। राकेश जी, क्या कहा जाए, पिच को लेकर, मौसम को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मौसम तो अच्छा रहने वाला है। दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात में ये गिर के 18 के आसपास पहुंचेगा। तो चूंकि डे नाइट टेस्ट मैच है तो दिन में जो है वो तापमान आपको 33 के आसपास मिलेगा और फिर धीरे धीरे जैसे रात आएगी तो वो टेम्परेचर गिरेगा। डे नाइट टेस्ट मैच में जो मुख्य समस्या आती है उदय, वो आती है जब आप जो लाइट है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो दिन से आप रात की वक्त जाते हैं, ट्विलाइट उसको बोलते हैं, तो उस वक्त जो है गेंद को साइट करना थोड़ा जो है मुश्किल होता है। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं और जो डे नाइट टेस्ट मैच के बारे में एक्सपर्ट बोलते हैं, एक बार सचिन ने भी कहा था कि डे नाइट टेस्ट मैच जो आपका पहला सेशन होता है वो बाकी टेस्ट मैचेस की रणनीति से अलग होना चाहिए। जब आप डे नाइट टेस्ट मैच में आते हैं तो आप पहले सेशन को इस तरह से लें जैसे आप लंच के बाद खेलने आए हैं और उस वक्त जो रन आप बना सकते हैं वो बनाएं। चूंकि ये जो ट्विलाइट वाला जो मोमेंट आता है वहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है और जब रात ज्यादा होते जाती है तो गेंद जो है वो स्विंग भी करने लगती है। देखना यह है कि ड्यू फैक्टर प्ले में आता है या नहीं। हालांकि बेंगलुरु में ये डे नाइट टेस्ट मैच है तो ड्यू फैक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी कम है, तो मुझे लगता है कि ड्यू कम होगा। तो उस लिहाज से पहले सेशन में आप रन बनाएं, बाकी आपको दूसरे सेशन में बहुत सतर्क रहना है और तीसरे में अगर गेंद हरकत करती है तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और प्रोजेस, चूंकि श्रीलंका 2020 सीरीज में हारने के बाद पहला टेस्ट भी हार चुका है, तो श्रीलंका की भी ये कोशिश होगी कि कम से कम एक जीत वो दर्ज करे। जी बिल्कुल, श्रीलंकन टीम का जो रिकॉर्ड है वो डे नाइट टेस्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा रहा है। साथ में अवे मैचेस जो हुए हैं डे नाइट जो उनका, तो उनमें उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो श्रीलंकन टीम कोशिश करेगी कि इंडिया पे से कम एक मैच जीत कर ही वापस जाए। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, उनके सारे जो बैट्समैन हैं काफ़ी फॉर्म में हैं। एकमात्र अगर हम श्रेयस अय्यर को देखें तो उन्होंने उतना अच्छा रन नहीं बनाया था, लेकिन बाद बाकी जितने भी बैट्समैन हैं काफ़ी फॉर्म में हैं। तो उस लिहाज से भी इंडियन टीम को डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडियन टीम का, एक जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। साथ में उनके गेंदबाज जो हैं काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और श्रीलंकन टीम के साथ यही पे मुश्किल आ रही है कि उनके जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है। उनके जो जितने भी नामी खिलाड़ी हैं वो छोटे छोटे सेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। करुणारत्ने ने दोनों पहले मैच के जो दोनों जो पारियां थी उनमें 27-28 रन का स्कोर किया। लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, कि करुणारत्ने में ये पोटेंशियल है कि वो बड़ी पारी खेल सकते हैं, खेलते भी है कंटिन्यू। लेकिन वो भी पहली जो टेस्ट मैच थी उसमें दोनों इनिंग में सस्ते में आउट हो गए। साथ में चांदीमल बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है। निशंका एक पारी में अच्छे खेले थे, उस वही काम का भी शायद चोट की वजह से बाहर हो सकता है वही। और साथ में डिकवेला एक इनिंग में खेले थे, तो उनके जो बैट्समैन में जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है। यार एक बात और सुनने को आ रही है कि रविंद्र जडेजा कुछ चोटिल लग रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक प्रमुख खिलाड़ी है, चाहे बैट से हो या गेंद से हो, दोनों में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था पहले टेस्ट मैच में। तो अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते तो ये काफी बड़ा सेटबैक होगा इंडियन टीम के लिए। और इंडियन टीम के जो फिजियो है वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जडेजा फिट हो, और ये इंडियन टीम के लिए भी काफी प्लस पॉइंट रहेगा जडेजा का खेलना। साथ में पिंक बॉल के साथ एक और परेशानी होती कि वो जो रेड बॉल रहती है उससे जो पिच करके वो थोड़ा सा तेज आती है, तो इसमें भी बैट्समैनों को थोड़ा खेलने में दिक्कत होती है। तो यही कारण है कि पिंक बॉल जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं उनका नतीजा निकला है। और अक्षर पटेल के साथ यही प्लस पॉइंट था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में जब वो खेल रहे थे तो उनके बल्लेबाजों को जो जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा तेजी से गेंद आ जा रही थी। इससे वे जो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं उससे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के चांसेस बढ़ रहे थे ज्यादा। इंग्लैंड के केस में हमने देखा कि वो बोल्ट और एलबीडब्ल्यू ज्यादा ले रहे थे। यही एक कारण था कि पिंक बॉल से खेलने में थोड़ा बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। और रंजन जी ने जो अभी कहा कि जो फर्स्ट सेशन के बाद का जो सेशन होता है, जिस समय लाइट जलती है उस समय बल्लेबाजों को साइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ में एक और बात है कि चिन्ना स्वामी का जो स्टेडियम है
वो बैट्समैन के लिए अनुकूल है, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग है उसके बाद गेंद जो काफी टर्न करती है, थर्ड फोर्थ देखिए जो पिच रहती है उसमें काफी स्पिन रहता है, और जैसा पिच है वो भी काफी सूखी हुई है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो पिच में टर्न तो जरूर होगी, और जो स्पिनर है उनको काफी फायदा होगा। इस लिहाज से भारतीय टीम के पास भी अच्छी स्पिनर है, और हमने देखा कि श्रीलंकन स्पिनर भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। एम्बुल्डेनिया खास करके काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली को आउट किया था। अगर उस तरह का पिच अगर उन्हें थोड़ा स्पिन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंकन टीम भी इंडियन टीम को अच्छा फाइट देगी। बिल्कुल, और रंजन जी कहा जा सकता है कि भारत के सामने ये पूरी गुंजाइश है कि वो अपने कई प्लेयर्स को आजमा कर एक परफेक्ट टीम तैयार कर सकती है, क्योंकि बहुत टफ मैच नहीं लग रहा है। अगर दोनों टीमों को मुकाबले में देखा जाए तो भारतीय टीम कहीं न कहीं 21 नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल 21 नजर आ रही है, इस बात से सहमत हूं, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट करेगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहने के लिए भारत को जितने भी जो 7 या 8-9 टेस्ट मैच खेलने हैं अभी 2 सालों में, उस सभी में जीत हासिल करनी है। भारत पिछड़ गया है, जो WTC का जो पॉइंट टेबल है उसमें भारत फिल वक्त 5वें स्थान पे है, जबकि लास्ट टाइम वो फाइनल खेली थी, और श्रीलंका की टीम जो है वो 3रे स्थान पे है। पिछला टेस्ट मैच गंवाने की वजह से वो 3रे नंबर पे आ गई है। तो भारत निश्चित तौर पे चाहेगी कि 2023 में जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो तो भारत वो फाइनल खेले, तो इसलिए वो इस मैच को हल्के में बिल्कुल नहीं लेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई अतिरिक्त जोखिम उठाएगी। जो भी खिलाड़ी, अगर जडेजा फिट होंगे तो वो खेलेंगे, जो बेस्ट 11 होगा उसी के साथ भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में जाएगी। नतीजा कुछ भी हो, एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, और दर्शक भी लंबे अरसे बाद, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से दर्शकों को उतनी ज्यादा इजाजत नहीं थी कि वो मैदान में आया और मैच का मजा लें। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दर्शकों में भी चरम पे उत्साह दिखेगा, और डे नाइट मैच है तो मौसम का भी लुत्फ साथ साथ लेते नजर आएंगे। राकेश जी और प्रजेश, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पोर्ट्स बाइस्कोप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।